महाराजा सूरजमल जाट का इतिहास व जीवनी। राजस्थान की पावन धरा पर जाट जाति की छिनछिनवार गोत्र में जन्मे इस वीर ने अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया। राजस्थान में वैसे तो अनेक राजा महाराजा पैदा हुए, पर आज की कहानी है इन स्वघोषित महान राजा महाराजाओं के बीच पैदा हुए महाराजा सूरजमल जाट की। यह इतिहास का वह दौर था जिसमें अधिकतर महान कहे जाने वाले राजा महाराजाओं ने अपनी जागीरें बचाने के लिए मुगलों से अपनी बहन बेटियों के रिश्ते किए। उस दौर में यह जाट बाहुबली अकेला मुगलों से बराबर की टक्कर ले रहा था। इस दौर में महाराजा सूरजमल को स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाने के लिए जाना जाता है। महाराजा सूरजमल जाट का जन्म 13 फरवरी 1707 को महाराजा बदन सिंह के यहाँ हुआ। महाराजा सूरजमल जाट एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी और कूटनीति के धनी सम्राट थे। महाराजा सूरजमल किशोरावस्था से ही अपनी बहादुरी की वजह से ब्रज प्रदेश में सबके चहेते बन गए। सूरजमल ने सन 1733 में भरतपुर रियासत की स्थापना की। महाराजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जय सिंह के साथ अच्छा रिश्ता था। जब जय सिंह की मृत्यु हुई तो उनके बेटे ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में रियासत को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। महाराजा सूरजमल बड़े बेटे ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधव सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए इस संघर्ष में महाराजा सूरजमल के सहयोग से ईश्वरी सिंह की जीत हुई, लेकिन लड़ाई यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। माधव सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गया। ऐसे माहौल में महाराजा सूरजमल जाट ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ ईश्वरी सिंह की सहायता के लिए रणभूमि में पहुंचे। इसी युद्ध में महाराजा सूरजमल जाट को दोनों हाथों में तलवारें लेकर अपनी वीरता के साथ लड़ते हुए देख राजपूत रानियों ने पूछा। तब सूरजमल मिश्र ने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही व्यस्त प्रसव की तीर, जो जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारतवर्ष में बजने लगा। 1753 तक महाराजा सूरजमल ने दिल्ली और फिरोज शाह कोटला तक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया था। इस बात से नाराज होकर दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को भड़का दिया। मराठों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने कई महीने तक कुमेर के किले को घेर कर रखा। मराठा इस आक्रमण में भरतपुर पर तो कब्जा नहीं कर पाए, बल्कि इस हमले की कीमत उन्होंने मराठा सरदार मल्हार राव के बेटे खांडेराव होलकर की मौत के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठों ने हार थाक कर सूरजमल से संधि कर ली। लोहागढ़ का किला। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ के अभेद्य किले का निर्माण करवाया, जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी नहीं भेद पाए। मिट्टी से बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी पार नहीं कर पाए। यह देश का एकमात्र किला है जो हमेशा अभेद्य अजय रहा। तात्कालीन समय में सूरजमल के रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर थी। सूरजमल से मुगलों और मराठों ने कई मौके पर सामरिक सहायता ली थी। आगे चलकर किसी बात पर मनमुटाव होने के कारण सूरजमल के संबंध मराठा सरदार सदाशिव भाऊ से बिगड़ गए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा मारे गए। मराठाओं के पास रसद सामग्री भी खत्म हो चुकी थी। इतिहास गवाह है कि अगर मराठाओं के संबंध अगर महाराजा सूरजमल से खराब न हुए होते तो इस युद्ध में उनकी यह हालत कभी न होती। इसके बावजूद भी महाराजा सूरजमल ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए घायल मराठा सैनिकों को उनके घर पहुंचाने, चिकित्सा और खाने पीने का प्रबंध किया। उस समय भरतपुर रियासत का विस्तार महाराजा सूरजमल की वजह से भरतपुर के अतिरिक्त धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक पहुंच गया था। हर महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल जाट को भी वीर गति का सुख समर भूमि में ही प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर हुए युद्ध में महाराजा सूरजमल जाट को वीर गति प्राप्त हुई। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चरित्र नामक रचना में किया है। भारत के इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय सूरजमल जैसे वीर योद्धाओं को ही जाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे सच्चे सपूतों को हमेशा वीर गाथाओं में याद किया जाएगा।